यमराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे, पहली बार मैंने पति के प्रति ऐसा प्रेम किसी पर देखा है, इसलिए हे मांग ले देवी, क्या वरदान चाहिए, तुझे क्या इच्छा है? और जानते हो क्या मांगा? सावित्री ने कहा, मुझे वरदान दे दो कि मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी आ जाए, उन्हें उनका राज्य मिल जाए, उनका गया हुआ वैभव श्री समृद्धि प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे सास ससुर के नेत्र हो जाएंगे, श्रीहीन व वैभवशाली हो जाएंगे, उनका राज्यपाट वैभव संपदा उन्हें वापस मिल जाएगा। और यमराज इतना कहकर सत्यवान के प्राणों को फिर ले जाने लगे यमलोक की तरफ। सावित्री चल पड़ी पीछे पीछे पुनः, और जब पीछे जाने लगी तो यमराज फिर रुक गए। अब क्या दिक्कत है? अब क्यों रुक गई? अब क्यों मेरे पीछे चल रही हो? तुमने वरदान मांगा, मैंने दे दिया। सावित्री ने कहा, नहीं नहीं, दूसरा वरदान भी चाहिए। कौन सा वरदान चाहती हो? तो कहा, दूसरे वरदान के रूप में मेरे स्वयं के माता पिता दुखी ना हो, उनके जीवन में कष्ट ना आए। पहला वरदान क्या मांगा? अपने सास ससुर के लिए। सावित्री चाहती तो पहला वरदान अपने माता पिता के लिए मांगती, लेकिन जानती है कि अब मैं विवाह रचाकर जहां आई हूं वह घर मेरा है, यह मेरा आंगन है, मेरा घर है। यमराज ने कहा, तथास्तु, जाओ, तुम्हारे भी देह के माता पिता के जीवन से कष्ट मुक्त हो जाएगा। यमराज चलने लगे और सावित्री सदेह पीछे बढ़ने लगी। फिर यमलोक के दरवाजे तक पहुंच गई। यमराज ने कहा, यहां सदेह प्रवेश नहीं हो सकता है, तू मेरी बात मान जा, वापस चली जा, चाहिए तो तू तीसरा वरदान ले ले, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे। सावित्री ने कहा, मुझे तीसरा वरदान दे दो। क्या? मैं अखंड सौभाग्यवती हो जाऊं, मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुझे पुत्र होंगे, तू अखंड सौभाग्य को धारण करेगी, अब तो जा। सावित्री कहती, अब जाऊं तो अपने पति के प्राणों को लेकर जाऊंगी। भारतीय नारी हूं, सौभाग्य को धारण तब करूंगी, माथे पर सिंदूर तब लगेगा जब मेरे पति मेरे पास होंगे। उसे तो आप ले जा रहे हो। और यमराज ने छोड़ दिया पति प्राणों को, सत्यवान के प्राणों को त्यागा है। पहली बार ऐसा हुआ जब यम के दरवाजे से प्राण वापस लेकर आई। कौन थी वह? वह सावित्री थी, जिन्होंने तप किया, भगवती का तप, जगदम्बा का तप, और अपने तप के सामर्थ्य से अपने पति को जीवित कर लेती हैं। सब कुछ प्राप्त किया तप से, राज वैभव, सत्ता, व्यवस्था, अपने वृद्ध सास ससुर के नेत्र के आंखों की ज्योति, अपने माता पिता की सुख समृद्धि, और दूसरी बात, 1 वर्ष में मरने वाले सत्यवान के कलंक को भी मिटाकर उन्हें जीवित कोई करा सकती तो सावित्री है। इसलिए भगवती देवियां, आप सावित्री हैं, आपका तप अखंड है। आप किसी व्रत को धारण करें, वह व्रत पूर्ण होता है, इसलिए तप करें, अखंड व्रत करें, जगदम्बा का व्रत करें। आप अखंड सौभाग्य को धारण तब कर लेती हैं जब जगत जननी का ध्यान करती हैं। और कौन देवी नहीं चाहती कि मैं सौभाग्यवती ना हूं? मैंने भारत की नारियों को देखा है, वह चाहती हैं कि जब हम देह का प्राणांत हो हमारा, तो मस्तक पर सिंदूर लगा हुआ हो, लाल बिंदी माथे पर हो, लाल चुनरी ओढ़कर हम जाएं, हाथ पर चूड़ियां हो, हम अपने पति के सौभाग्य के सिंदूर को धारण करके रखें। और मैंने ऐसे कई लोगों के स्थान घरों पर देखा, पति की मृत्यु हुई और उसी क्षण पत्नी की मृत्यु हो गई, एक ही चिता लग गई।
एक ही शमशान पर दोनों के देह को जलाया गया। कैसा संबंध और कैसा प्रेम रहा होगा। बंधुओं, यह जगदम्बा की कथा है, यह अम्बा की कथा है। व्रत किया है, इसी का परिणाम और फल है। हमारे यहां स्त्रियां पति को परमेश्वर मानती हैं, इष्ट मानती हैं, उन्हीं का ध्यान करती हैं। भगवान राम भी वन में गए तो सीता साथ गई। हरिश्चंद्र की कल कथा सुनी। हरिश्चंद्र राज सुख को त्यागे तो हरिश्चंद्र की भार्या तारा उनके साथ गई। और आज जब सत्यवान के प्राणों का हरण हुआ तो सदेह कोई गया तो वो सावित्री गई। इसलिए आपका तपश्चर्या सहज नहीं हो सकता है। हमने माताओं का तप देखा है। व्रत किसके लिए? तो आज बालक के लिए है। जितने व्रत हुए वो अपने परिवार जनों के लिए है। सबसे अधिक व्रत किनके हैं? तो माताओं के हैं। आज पति का व्रत है, आज परिवार का व्रत है, आज बच्चों के लिए व्रत है। व्रत की व्यवस्थाएं माताओं ने धारण की। इसलिए भगवती आप हैं माता।